चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E, अच्छा यहाँ पर E भी होना चाहिए था, बिंदु D और E, ठीक है, यहाँ पर E भी होना चाहिए। ठीक है, तो बिंदु D तथा E है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम भाई त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज ABC और इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया ABC। ठीक है, और कह रहा है कि AB भुजाओं AB और AC पर बिंदु D तथा E स्थित है। तो AB पर आ गया बिंदु D और AC पर आ गया बिंदु E। ठीक है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो D रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो D एक भुजा बन गई और यहाँ पर बताया गया कि DE जो है वो समांतर है BC के, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये इस भुजा के समांतर है। ठीक है, और साथ ही में ये भी दिया है कि BC बराबर है, अरे BD बराबर है CE के। ठीक है, ये जो BD है और ये जो CE है ये आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि भाई जो DE है ये समांतर है BC के, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक रेखा DE है जो कि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो DE है ये BC के समांतर है, यानी कि तीसरी भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई क्योंकि क्योंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो DE है, ये DE है ये समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमें मिलेगा भाई AD बटा AD बटा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, और हमें पता है कि DB और EC दोनों बराबर है ना, DB और EC दोनों बराबर है। तो यहाँ से अगर हम AD बराबर देखें, AD बराबर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा AE इंटू DB। ठीक है, और बटा EC। अब ये जो DB और EC बराबर है तो DB और EC एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, बराबर बराबर नंबर कट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि AD बराबर है AE के। ठीक है, AD बराबर है AE के। ठीक, और हमें पता है भाई कि ये जो AD अगर AE के बराबर आ गया, AD अगर AE के बराबर आ गया और DB और EC बराबर है, तो इसका मतलब है कि AB और AC भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप भाई समझ पा रहे हो, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जल्दी से हम आपको करके दिखाते हैं। हमें पता है भाई कि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा AD प्लस DB के। ठीक है, AD प्लस DB के, और AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा AE प्लस EC। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया था BD और CE बराबर है। ठीक है, तो BD जो है, ये जो BD है यानी कि जो DB है ये CE बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और यहाँ से हमने सिद्ध किया कि AD और AE बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर ये दो है, ये दो है भाई, ये दो है तो ये दो होगा, और मान लो कि ये चार है तो ये चार होगा, है ना। तो यहाँ पर चार दो छः, चार दो छः, यानी कि AB और AC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि AB बराबर क्या है, AC है। ठीक है, AD बराबर AB बराबर AC है। यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, ये समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमें पता चलता है, और साथ ही साथ ये जो दिया गया है इससे भी हमें पता चलता है। तो इसका मतलब AB बराबर हो गया AC के, अतः यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, होगा या फिर है कह सकते हो। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये आपको सवाल समझ में आया होगा।